हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में से पार्टी वेयर फ्रंट स्लिट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। यह कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है एंड इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल के साथ इस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक पर चिकनकारी वर्क किया हुआ है। जॉर्जेट फैब्रिक है ये और इस पे चिकनकारी वर्क है। यह फैब्रिक आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, इसकी कुर्तियाँ काफ़ी ट्रेंडिंग में है एंड इस कुर्ती को मैंने पार्टी वेयर लुक दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्टी वेयर फैब्रिक रखा है। उसके बाद लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है जो आधा मीटर है। लाइनिंग सिर्फ हमारा टॉप पार्ट में यूज होगा। तो अभी हम लाइनिंग में टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भागों में रखना है। उसके बाद हम लाइनिंग में टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ हम 15 इंच पे रखेंगे। 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। 16 इंच पर मार्क लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। इस तरह बचे फैब्रिक में से हम स्लिट बनाएंगे। अभी हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर की लेंथ है 14 इंच, 14 को हाफ करेंगे, 7 इंच होगा। अभी यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। आर्म होल की लेंथ अभी हमें 7 इंच ही रखनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 इंच आया और 8 में हमें 2 इंच प्लस करना है। जितने भी आपकी चेस्ट की लंबाई हो उसको हमें 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 इंच प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह एक बॉक्स बना देंगे। अभी इन लाइनों को हमें नीचे तक ड्रॉ कर देना है। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच। बैक नेक को डीप में हम 3 इंच रखेंगे। फ्रंट नेक को हम पेस्टिंग पे कट करेंगे तो उसको हम बाद में कट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर गोलाई में शेप दे देनी है बैक नेक की। अभी आर्म होल में 1 इंच पर गहराई देंगे और आधे इंच पर हमें फ्रंट पार्ट में गहराई देनी है। अभी हमें फिटिंग और आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट में हमने जो नेक का मार्क लगाया था उसको हमें कट करना है। इस तरह हमें बैक नेक को कट कर लेना है। अभी फ्रंट पार्ट में हमने जो आर्म होल में गहराई दी थी उसको हमें कट करना है। फ्रंट पार्ट के नेक को हम पेस्टिंग पे कट करेंगे तो उसको हम बाद में कट करेंगे। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट को सेंटर में हमें कट लगाना है इसका। इस तरह से हम टॉप पार्ट की कटिंग मैन फैब्रिक में करेंगे। तो इस फैब्रिक पे जो डिजाइन बनाई गई है वो लाइन के हिसाब से डिजाइन बनाई गई है। तो इन सभी के जो डायरेक्शन रखे हैं मैंने वो नीचे की तरफ रखी हैं। टॉप पार्ट के जो डायरेक्शन रहेंगे वो नीचे की तरफ रहेंगे। तो डिजाइन का भी आपको ध्यान में रखना है। अभी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको भी हमें कट कर लेना है। इस तरह नीचे से आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और सेंटर से भी इसको कट कर लेना है। इस तरह दोनों पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट के नेक पर हमें सिलाई लगानी है। फ्रंट को हम बाद में रेडी करेंगे। बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 भागों में रखना है। बाजू की लेंथ 16 इंच पर रख लेंगे। 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए रखना है तो 17 इंच पर मार्क लगा देंगे। एंड बाजू की जो प्रिंट वाली साइड है वो भी मैंने नीचे की तरफ रखी है जैसे हमने टॉप पार्ट को रखा था। इस फैब्रिक पे बॉर्डर पर इस पर डिजाइन नहीं बनाई गई है तो बॉर्डर का फैब्रिक हमें छोड़ देना है। बॉर्डर के लिए जो फैब्रिक होगा उसको हमें निकाल देना है। इस तरह इस पर डिजाइन नहीं बनाई गई है तो इसको हमें छोड़ देना है। आर्म होल की लेंथ हम 9 इंच पे रख लेंगे। जहाँ से खुली साइड है फैब्रिक की वहां पे 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ से हम बाजू का शेप दे देंगे। बॉटम में लेंथ हम 7 इंच रख लेंगे एंड इन दोनों मार्जिनों को हमें मिला देना है। मार्क लगाने के बाद कटिंग कर देंगे। सेंटर पे हमें कट लगाना है। इस तरह हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है एंड उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल में आधे इंच पर गहराई देंगे। इस तरह से अब बचे हुए फैब्रिक में से हम बॉटम को निकालेंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक को लंबाई से 2 भागों में रखना है। इस तरह से
2 भागों में रख लेंगे। फिर पहले से इसे हमें 4 भागों में रखना है, इस तरह। तो पहले से मैंने इसे 4 भागों में रख लिया है। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है एंड उसके बाद इसके बराबर में हम अपने टॉप पार्ट को रखेंगे। तो फोल्ड वाली साइड की तरफ हमें फोल्ड वाली साइड रखनी है एंड बराबर में मिलाते हुए इसको रख देंगे और यहाँ पर हम कमर का मार्क लगा देंगे, इस तरह से। अभी इस मार्क को हमें नीचे बॉटम तक मिलाना है। तो इंची टेप को हम इस तरह तिरछा रखेंगे एंड यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड नीचे की तरफ बॉटम में 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम बॉटम की गुलाई दे देंगे। यह गुलाई मैंने इसलिए लगाई है ताकि जब ये रेडी हो तो इसके कॉर्नर ना निकले, तो यह गुलाई लगानी जरूरी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमें अपने बॉटम को कट कर लेना है। बचे फैब्रिक में से हम लटकन वगैरह बना लेंगे। बॉटम की कटिंग हो चुकी है। ऊपर से जो बंद वाली साइड है उसको हमें खोल लेना है एंड इसमें भी प्रिंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ आए हैं, आप देख सकते हैं। जो लाइन इस पे बनाई गई है चिकनकारी वर्क की, वो भी नीचे की तरफ आई है। उसके बाद एक पार्ट को हम हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसको हमें सेंटर से कट करना है क्योंकि यह कुर्ती हमारी फ्रंट स्लिट बन के रेडी होगी। तो सेंटर से इसको हमें कट करना है। फ्रंट पार्ट के हमें 2 पार्ट अलग अलग कर लेने हैं। इस तरह से हमें कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम नेक को कट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये पेस्टिंग लिया है। इसकी लेंथ मैंने 10 इंच पे रखी है और विड्थ 9 इंच पे रखी है। इसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है। नेक विड्थ हम 3 इंच रखेंगे और नेक टीप हम 4 इंच रखेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। तो फर्स्ट नेक डीप हम 4 इंच रखेंगे। इस तरह हमें यहाँ पर बॉक्स बनाने के बाद गोलाई में शेप दे देंगे नेक का। आप चाहें तो गोल भी कट कर सकते हैं। एंड सेकंड नेक हम 2 इंच पे रखेंगे एंड इस नेक की विड्थ हम आधा इंच रखेंगे और इंच टेप को इस तरह तिरछा रख लेंगे और यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह। एंड उसके बाद नीचे की तरफ हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, इस तरह से। जैसे मैंने कट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको कट करना है। तो 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हमें इस पे मार्जिन लगा लेना है। इस तरह से गोलाई में इसके शेप दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गोल नेक भी कट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। एंड उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह हमारा नेक कट होगा। कुछ इस टाइप का ये नेक बनेगा। एंड उसके बाद इसको हम अपने टॉप पार्ट के अंदर अटैच करेंगे। तो नेक को मैंने फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटाते हुए इस तरह हमें नेक को रेडी कर लेना है। एंड उसके बाद हम सेंटर पे सेंटर रख देंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटर पे एक सिलाई लगानी है। ये जो मैंने नेक बनाया है ये एक फर्मा टाइप बनाया है। इस नेक को मैं कुर्ती के अंदर अटैच नहीं करूंगी। एंड उसके बाद हम जिस तरह हमने नेक को कट किया था उसी के शेप में हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। और सिलाई को बाहर निकाल देंगे। एंड उसके बाद हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे, इस तरह से। सेंटर पे हमें कट नहीं लगाना है। अभी आप देखिए जो नेक हमने बनाया था उसको मैंने निकाल दिया है और जिस शेप में हमें नेक चाहिए उसी शेप में हमारा टॉप पार्ट में नेक बनकर रेडी हो चुका है। तो इस टाइप का नेक मुझे अपने टॉप पार्ट में चाहिए। पेस्टिंग को सिर्फ मैंने फर्मा टाइप यूज किया था। पेस्टिंग को मुझे अपने टॉप पार्ट में यूज नहीं करना, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जो आधा इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और जिस शेप में हमने नेक को कट किया था उसी के शेप में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो अगर आप इस टाइप से नेक को बना के रेडी करेंगे तो इसमें पेस्टिंग आपको नहीं लगाना पड़ेगा और नेक की फिनिशिंग आपकी काफ़ी अच्छी आएगी। तो पेस्टिंग को अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने पेस्टिंग को निकाल दिया। सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर पे हमें एक कट लगाना है, इस तरह से। और इसको हमें रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। एंड उसके बाद हम जिस तरह हमने नेक को कट किया था उसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। और इसको हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे।
एंड अस्तर को आपको राइट साइड की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है। राइट साइड की तरफ फोल्ड करने के बाद टॉप स्टिच लगा देंगे यहाँ पर हम। तो कुछ इस तरह से हमारा नेक बन के रेडी होगा। आप देख सकते हैं बिना पेस्टिंग के नेक हमारा कितना फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। उसके बाद नेक के सेंटर पे मैंने फैब्रिक बटन यूज करने हैं। तो यहाँ पर हम फैब्रिक बटन इस तरह लगा देंगे, फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इनको चिपका लेंगे। नेक को रेडी करने के बाद दोनों की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और कंधे भी जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू की राइट साइड आपको नीचे की तरफ रखनी है। रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। बाजू को मैंने रेडी कर दिया है। उसके बाद हम बैक पार्ट के टॉप और बॉटम को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। दोनों की राइट साइड नीचे की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। अभी हम फ्रंट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के स्लिट को रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ रखी है। इनकी विड्थ मैंने 2 इंच पे रखी है। पट्टी को हमें बॉटम पार्ट के राइट साइड की तरफ रखना है इस तरह, और रखते हुए सिलाई लगा देंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें राइट साइड की तरफ अटैच करते हुए रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें स्लिट को ऊपर से लॉक करना है। इसके लिए मैंने एक पट्टी रेडी की है। इस पट्टी की लेंथ 4 इंच पे है, विड्थ मैंने 1 इंच पे रखी है। पट्टी के चारों ओर हमें सिलाई लगाते हुए इसको अच्छे से रेडी करना है और इस पे प्रेस कर लेनी है। उसके बाद पट्टी को हमें सेंटर में रखना है और दोनों स्लिट को हमें इसके ऊपर इस तरह रख देना है और रखते हुए इस पे हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपको रखते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ हम अटैच करेंगे। तो दोनों की राइट साइड हमें नीचे की तरफ रख देनी है और रखने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह हमें 5 इंच की स्लिट को लॉक कर देना है और पट्टी को रेडी करते हुए बॉटम और टॉप को भी अटैच कर लेना है। उसके बाद हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपकी कुर्ती का मेजरमेंट हो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर मार्क लगाना है और नीचे बॉटम तक सिलाई लगा देनी है। बॉटम पार्ट को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमें फिटिंग में सिलाई लगाते हुए नीचे बॉटम को भी रेडी कर लेना है। एंड यह कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, आप इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड बॉटम पर मैंने अस्तर नहीं लगाया, आप चाहें तो इस पे अस्तर लगा सकते हैं, बट इस कुर्ती का लुक कुछ इस तरह का ही था इसलिए मैंने इस पे अस्तर नहीं लगाया। बॉटम का घेर आप देख सकते हैं, सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में से हमने इसको बना के रेडी किया है। मैं इस कुर्ती को जींस के साथ वेयर करूँगी, आप चाहें तो इस पे प्लाजो भी वेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।